काफ़ी नाम है, आस-पास के लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध है, वो हमारे दर्शकों को बताएँ? आपने सही सवाल पूछा। मेरा हॉस्पिटल 2006 से यहाँ चल रहा है। 2006 से लगभग हमारा ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो है 20 साल हो गया। 20 साल से मेरा हॉस्पिटल है। मेनली यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी का हॉस्पिटल शुरू हुआ था। माने यूरोलॉजी से रिलेटेड और नेफ्रोलॉजी, मेनली किडनी डिजीज से रिलेटेड जो बीमारी है उसके तहत जो है ये शुरू हुआ था। लेकिन आज के दिनों में यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी के अलावे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स है, गायनियोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, डेंटिस्ट्री है, ये सब सारे विभाग, मेडिसिन, सर्जरी का जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और डिफरेंट टाइप की सर्जरी है जो भी इसमें जुड़ है। तो आज के दिनों में यह हॉस्पिटल आरएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी के अलावे ऑर्थोपेडिक्स, गायनियोलॉजी आदि सभी विषय और सभी सब्जेक्ट के मरीज आते हैं और हम लोग इस सब्जेक्ट पर सेवा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा जो है क्वालिटी कॉन्शियस हॉस्पिटल रही है और हम लोग क्वालिटी पर हमेशा जो है विशेष ध्यान दिए हैं। हम लोग क्वालिटी ओरिएंटेड, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, मरीज को कैसे जो है कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, उसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। और हमारा स्लोगन है कि मिनिमम एक्सपेंसेस पर मैक्सिमम मरीज सेटिस्फैक्शन, पेशेंट संतुष्टि हमारा धर्म है और हम इसके लिए ही दिन रात जो है काम करते हैं। इसके अलावे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा हॉस्पिटल आज के दिन में आयुष्मान भारत से जो है जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़ा हुआ है, ईसीएचएस से जुड़ा हुआ है, ईएसआई से जुड़ा हुआ है। और हम लोग आयुष्मान के जो बिहार में जितने भी हॉस्पिटल काम कर रहे हैं आयुष्मान तहत, आयुष्मान स्कीम के तहत, उसमें से जो है टॉप जो हॉस्पिटल्स है उसके लिस्ट में हम लोग 2000 ऑपरेशन अभी तक जो है इस स्कीम के तहत कर चुके हैं। 2000 में जो है हमारा हॉस्पिटल 2000 ऑपरेशन जो है माने करने वाला हम समझते हैं बिहार में कम ही हॉस्पिटल है आयुष्मान भारत के तहत जो है। हम एग्जैक्ट तो अपना पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन हम समझते हैं कि टॉप 10 हॉस्पिटल में बिहार के जो यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ दिया जाए तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे पटना मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा प्राइवेट एमॉन्ग प्राइवेट हॉस्पिटल हम लोग टॉप हॉस्पिटल में जो तो हमारा हॉस्पिटल हमेशा पेशेंट ओरिएंटेड केयर के लिए प्रसिद्ध रहा है और हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ये तो थी आपने जो कुछ किया, आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का ये बताइए। आप फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यह हॉस्पिटल जो है अभी आज के दिन में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, 50 बेड है, लेकिन हम लोग जो है 50 बेड जो है और बढ़ाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो है शुरू है, सामने जो है हम लोग जो है हॉस्पिटल जो है बेड बढ़ा रहे हैं, चूंकि हम लोगों को यह बेड जो है कम पड़ रहा है। तो पहला तो प्रोग्राम ये है। दूसरा जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम हमारे हॉस्पिटल में शुरू होने जा रहा है, ये है ट्रांसप्लांट। हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं और होपफुली यदि सारा प्रोग्राम जो है यदि सही सक्सेसफुल रहा तो हम लोग अगले साल जनवरी में फर्स्ट ट्रांसप्लांट इस हॉस्पिटल के लिए और पूरे बिहार में यह यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे हॉस्पिटल को मिला दिया जाए तो चौथा पांचवा हॉस्पिटल हो जाएगा जहां पर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट यदि सरकारी उपक्रम आप लेंगे तो आईजीआईएमएस में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है आज के दिनों में। प्राइवेट में यदि आप लेंगे तो आप पारस में हो रहा है, रोहन में भी जो है यदा कदा हो रहा है, बिग हॉस्पिटल में भी हो रहा है। तो उसके बाद ये 3 हॉस्पिटल जो आरोग्य शुरू हुआ है वहाँ पे जो हो रहा है, उसके अलावा मेरा जो है 5वां प्राइवेट हॉस्पिटल होगा जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट शुरू।
हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल को मैनेज भी कर रहे हैं। क्या कुछ खास ध्यान में रखना चाहिए मरीजों के प्रति हॉस्पिटल जो मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनों को हाँ हाँ। फायदा लाभ हो सके, बेनिफिट हो सके? नहीं नहीं, इस पे आप क्या राय है आपकी? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए हम सभी लोग जो है मरीज के लिए ही काम करते हैं आज के दिनों में। और मरीज का विश्वास इतना ज्यादा है, इस कदर ज्यादा है कि मरीज जो है हम लोगों को बोलता है, और सही में जो है स्लोगन है मरीज बोला करता है कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं जी। इतनी विश्वास जो है मरीज का डॉक्टर के प्रति होता है। मरीज तो दुख देख लेकर के आता है, अपने पर लो ना भाई। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप मरीज बनते हो, तब जो है आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर को जो है अपने को समर्पित कर देते हो। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग मरीज को ही भगवान जो है मानते हैं। ये हमारा जो है पर्सनल जो है राय है कि कोई भी डॉक्टर को, मरीज को भगवान मानना चाहिए। मरीज ही हमारा सब चीज है, क्योंकि मरीज जो है नहीं रहता तो हम नहीं रहते। हम लोग को जो हमारा स्किल है, जो हमको सीखने का मौका मिला है, वो भी तो मरीज से ही मिला है। और जो हमारा पेट जो चलता है, हमारा हॉस्पिटल चलता है, हम लोगों का जो भी चलता है वो सब मरीज के चलते चलता है। ठीक है, हम इलाज करते हैं, उसके उसके एवज में फी देता है, तो मरीज ही तो फी देता है, तो हम लोग चलता है। तो इसलिए हमेशा जो है मरीज ओरिएंटेड जो है वर्क हॉस्पिटल का होना चाहिए। और गरीब जो है लोगों का जो है हमेशा हम लोगों का ध्येय रहता है। हम लोग हमेशा जो है इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं कि कोई मरीज हॉस्पिटल से लौट के न जाए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। आखिरी सवाल सर आपसे है कि जिस तरह हर जो इलाज है उसमें सरकार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, सरकार से आपकी क्या डिमांड है या सरकार से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, सरकार से क्या इच्छा रखते हैं? देखिए सरकार तो अपनी काम करते रहती है, और हम लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है चलाते हैं। तो गवर्नमेंट का रोल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हमारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट के नजर में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है। हम लोग जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हम लोग जो है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, आयुष्मान के तहत भी इम्पैनल्ड है। तो हमारा हॉस्पिटल तो हमेशा सरकार के जो है नजर में। तो हम लोग जो है गवर्नमेंट, पब्लिक सेवा क्या होता है, गवर्नमेंट का सेवा पब्लिक सेवा। तो हम लोग पब्लिक सेवा करते हैं, तो एक तरह से गवर्नमेंट को मदद ही कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। फिर जो है हम लोग हॉस्पिटल के तरफ से जो है टैक्सेस दे रहे हैं, तो वो भी जो है गवर्नमेंट के, वो हम लोग मदद ही कर रहे हैं। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? तो आप सोचो, हम लोग जो है छोटा हॉस्पिटल 50 बेड 100 बेड का जो हॉस्पिटल चलाता है, वो एक बिग इंटरप्रेन्योरशिप है। और उसमें काफी पोटेंशियल है। वो जो है अपने कमा करके 50 आदमी, 100, 200 स्टाफ, उसका जो है पेट चलाता है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम जो है एज ए सर्वेंट जो है गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट जो है नहीं है, बल्कि हम लोग जो है एज ए एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉय जो है रखते हैं, और साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं। गवर्नमेंट से हम लोगों को सबसे बड़ी जो है हम लोग को मांग है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल को जो है कंप्लीट सुरक्षा जो है मिले, पहला चीज जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। जो भी हॉस्पिटल जहाँ पर है, उसका जो है उसके अगल बगल में जो रोड्स है, जो उसके हॉस्पिटल में इंटर करने का जो भी जो है रास्ता है, उसको जो है ठीक ठाक कर करके रखे। ये हमको गवर्नमेंट, कोई भी हॉस्पिटल हो बिहार में, कोई भी हॉस्पिटल, क्योंकि ये तो पब्लिक कंसर्न है, पब्लिक का उपक्रम है। तो गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि हॉस्पिटल का एक्सेस जो है, खासकर ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस जो है को ठीक करके रखे। तो गवर्नमेंट से ये भी मेरी गुजारिश होगी कि जो भी हॉस्पिटल्स है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे हॉस्पिटल का, उसमें जो ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था है वो प्रॉपर वे में हो, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई नहीं हो, डॉक्टर को आने जाने में कठिनाई नहीं हो। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे पेशेंट्स पेशेंट सेंट्रिक तो हॉस्पिटल को होना ही चाहिए।
और अभी तो हम लोग गवर्नमेंट से जो है कहेंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन में कि आयुष्मान भारत जो है योजना है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेजेज और हॉस्पिटल्स जो भी हैं सब लगे हुए हैं, लेकिन उसका भी पेमेंट जो है सही से नहीं हो रहा है। आज के दिनों में लगभग 7 महीना से 9 महीना तक से हॉस्पिटल्स को पेमेंट जो है नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से यह एकदम गवर्नमेंट को मैंने का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत का जो पेंडेंसी है उसको जो है कम से कम गवर्नमेंट जो है ध्यान देकर के खत्म करे, जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक जोश पैदा हो और पब्लिक का लोगों का जो है इलाज जो है अच्छे से कर सके। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और इस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट और मेनली ट्रांसप्लांट सर्जन। थैंक यू सर। थैंक यू।